बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। दही बल्ले तो आपने कई बार घरों पर बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तड़के वाले बल्ले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इनका जायका और टेस्ट बहुत ही मुनफरिद होता है। खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान। नरम, सॉफ्ट और जूसी इसके बल्ले बनेंगे और दही इसकी बहुत ही मज़े की और डिफरेंट तरीके की आज हम तैयार करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से तड़के वाले बल्ले बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम बल्लों के लिए चटनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 जवे लहसुन के और 10 से 12 लाल गोल मिर्चें हैं मेरे पास। इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच इसमें पानी शामिल करके इसको चला लेना है ताकि इसका पेस्ट तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, बहुत ही तीखा और मज़ेदार। इसमें मैंने नमक भी 1/2 टेबल स्पून शामिल किया था। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको रखेंगे साइड पर। अब बनाएंगे बल्ले। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब बेसन ले लिया है। बेसन को छान लें और इसमें शामिल करूँगी नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी जाएगी और इसमें जाएगी ये चटनी जो हमने मज़ेदार सी और तीखी सी बना कर रखी थी। मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से नमक मिर्चें सेट कर लें। यहाँ पर बल्लों में डालूँगी 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया है मेरे पास, ये भी शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। एक ही बार में ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी और हमारा जो पेस्ट है ये बल्लों का वो सही नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैंने बल्लों का पेस्ट तैयार कर लिया है और यहाँ पर आखिर में डालूँगी 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा। ये मीठा सोडा वो वाला है जिससे हम चने वगैरह गलाने के काम में लाते हैं। अब इसको हमने फेंट लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटेंगे ताकि ये फ्लफ़ी सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। इसको हम रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। जब तक रेस्ट आता है इसको हम इसकी मज़ेदार सी और चटपटी सी दही तैयार कर लेते हैं। यहाँ 2 कप मैंने दही लिया है, अच्छा गाढ़ा वाला और फ्रेश दही होना चाहिए। इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भरकर इसमें चाट मसाले का और 1/2 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और जो चटनी हमने बना कर रखी थी वो भी इसमें 1 चम्मच के बराबर शामिल कर देंगे। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से डाल लें। आप इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है और इसमें पानी शामिल कर लेना है तकरीबन 1/2 कप के बराबर। आपकी अगर दही गाढ़ी है तो आपने इसमें 1/2 से 1 कप के करीब पानी शामिल कर लेना है और इस तरीके से हमने दही तैयार कर लेनी है, थोड़ी पतली वाली। ये देखें इस तरीके से हमने दही तैयार कर ली है। इसको रखेंगे साइड पर। अब आते हैं बल्लों के मिक्सचर की तरफ। बल्ले हमारे अच्छे से मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको अब फ्राई करेंगे। ऑयल गरम करने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया था। अब हाथ की मदद से आप डाल सकते हैं या फिर चम्मच की मदद से दरमियाने साइज़ के बल्ले आप तैयार कर लें। अगर आप साइज़ में बड़े बल्ले बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैंने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इसमें मिक्सचर शामिल किया है तो ये बल्ले हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसकी साइड को चेंज करेंगे और साइड को चेंज करने के बाद हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बल्लों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये साइज़ में भी डबल हो चुके हैं और फूल चुके हैं और यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। तो हमने इसको क्या करना है, निकाल लेना है और निकालने के बाद हमने इनको रखना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सर्विंग डिश में डाल देना है और साथ ही इसमें दही जो हमने बना कर रखी थी वो भी शामिल कर लेनी है। दही आपकी इतनी होनी चाहिए कि ये बल्ले आपके दही में डूब जाने चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और बेहतरीन से हमारे बल्ले बनकर तैयार हो जाएं।
तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से डुबो दिया है दही में। दही पतली होगी तो ये अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हमने इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेना है, जिसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का और इसमें 1 टीस्पून डाला है सफ़ेद ज़ीरे का। 3 से 4 गोल लाल मिर्चें हैं मेरे पास, इनको अच्छे से कड़कड़ा लें। जब ये हल्का सा खुशबू देने लगे तो हमने इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर लेना है। अगर आपके पास हो तो लाजमी डालिएगा, वरना आप इसमें पुदीने के पत्ते और सब्ज़ धनिए के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। तड़का हमारा रेडी हो चुका है, इसको डालेंगे हम अपनी बल्लों पर। देखिए मज़ेदार से और टेस्टी से और फटाफट से बन जाने वाले ये मज़ेदार से तड़के वाले बल्ले रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और अपने अंदर दही जज़्ब कर लें और ये फ्लेवरफुल बन जाएं। तो यहाँ पर हमने इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मज़ेदार से और टेस्टी से और यूनिक स्टाइल में ये बल्ले हमने आज बनाए हैं। यहाँ पर मैं आपको बल्लों को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और मज़ेदार से बने हैं। अगर आप इनको 10 मिनट के लिए रख देंगे तो ये इतने मज़ेदार से और टेस्टी से बनेंगे कि आप बाज़ार वाले बल्ले खाना भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने भी अगर कोई चटपटा और टेस्टी सा खाना है तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।